ज़ैदी साहब, शोएब साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी। 1997 में एक कंपनी बनाई जाती है, 2014 तक कोई एतराज उस पर नहीं उठाया जाता। यकायक जैसे ही बोल को लॉन्च किया जाता है, बोल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, बोल के मुलाजमीन की सहूलियात को देखकर उस पर बंदिशें लगाई जाती हैं। और जब से बोल ऑन एयर हुआ है तब से लेके अभी तक इतना लंबा सफर नहीं है बोल का, 6-7 साल हुए होंगे, लेकिन उस दौरान 102 बार बंद किया गया। और ये बात बिल्कुल वैलिड है। जब भी बंद किया जाता है, अदालत में हम जाते हैं, अदालत हमें खोल देती है, लेकिन सरजनिश होनी चाहिए उन लोगों की जो कि बंद करते हैं गैर कानूनी तौर पे। क्योंकि आप 1 दफा जाएंगे, 2 दफा जाएंगे, 3 दफा जाएंगे, ये तो मामला चल पड़ा है। सर क्या कहेंगे ज़ैदी साहब? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं 2 चीज़ों पे। एक तो ये कि आपकी भी बंद होने की सेंचुरी हो गई, जैसे खान साहब की भी केसों की सेंचुरी हो गई। तो आप 102 दफा बंद हुए, उनके ऊपर भी सेंचुरी क्लब में 102, 103 FIR कट चुकी हैं। तो ये, और दूसरी मुबारकबाद मैं आपको पेश करना चाहता हूँ सच बोलने की, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल फैक्ट्स दिखा रहे हैं, साफ शफाक सब, क्योंकि कैमरे की आंख झूठ नहीं बोलती। लेकिन जो टीवी पे बोर्ड के उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है वो झूठ बोलते हैं, आप सच बोल रहे हैं। इसलिए आपके एंकर भी उठते हैं, आपको बंदी किया जाता है, आपके ऊपर प्रेशर भी है, इसलिए हमारे लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। मतलब कल रात से घरों में छापे, लोगों को अरेस्ट करना, एक तमाशा बनाया हुआ है, पूरे मुल्क का मजाक बनाया हुआ है। अमेरिकन कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, यूनाइटेड नेशंस, पता नहीं कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के इदारे सब लिख रहे हैं दुनिया भर में। एक आपने पाकिस्तान का बेड़ा कर करके मजाक, जुल्म की एक दास्तान खड़ी की हुई है। लेकिन ये सब चीज़ों के जो बात का है ना वो ठीक है, क्योंकि इसकी फिक्र ना करें आप, बिकॉज ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और जो सच होता है वो लंबा परमानेंट रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। पहली बात है कि शोएब भाई के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। उनके साथ उन्होंने एक टफ पोजीशन, टफ स्टैंड लिया हुआ है। और जिस तरह कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में जब तक कायम नहीं होगी, इस तरह के तमाशे चलते रहेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अगर हम कानून के दायरे में रह के और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेते रहेंगे, हमारी कौम ना हमारा मुल्क ना आगे बढ़ सकता है, ना कहीं हम दुनिया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।